जीपैट 2023 ओनली सिलेक्शन नहीं, पर ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप टॉप भी कर सकते हो। इसलिए आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। इसमें मैं आपको सेल्फ स्टडी कैसे करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एक माइंडसेट क्या होना चाहिए, इसके बारे में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो जीपैट के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब में तो आपकी एग्ज़ाम चालू हो जाएगी। तो ऐसे कम टाइम में आप कैसे आपकी एग्ज़ाम अच्छी तरह से दे सकते हो, विथ ज़्यादा सिलेबस रीड न करके कुछ मेन टॉपिक आप करके आपको पेपर कैसे अच्छा जाए, आप कैसे टॉप कर सकते हो, इसके बारे में हम इन डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने। तो अब हम देखते हैं जीपैट एग्ज़ाम टिप्स क्या है। तो पहले है ओनली बेसिक नॉलेज ऑफ फार्मेसी विल मेक इट ईजियर टू क्रैक जीपैट। आपको सब कुछ पढ़ना नहीं है। आप क्या करते हो, सब कुछ पढ़ते हो और बाद में एमसीक्यू सॉल्व करते समय आपको याद नहीं रहता है। तो आपको इतना ही पढ़ना है, बेसिक नॉलेज लेना है, उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है और जो बेसिक नॉलेज है वो अच्छे से कवर करना है। सो कवर बेसिक नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। आपको जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है उसका बेसिक नॉलेज लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फोकस ऑन बेसिक कंसेप्ट पे आपको ध्यान देना है कि इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये कंसेप्ट आ सकता है कि नहीं तो आप पूरा बुक रीड कर लोगे, उसमें से मोस्टली आएगा ही नहीं, वो जीपैट में पूछेगा ही नहीं, वो इतना वेटेज का चैप्टर नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है आपको बेसिक कंसेप्ट, बेसिक नॉलेज लेना है। तो स्टार्ट the preparation with the main subject like pharmacology, pharmaceutical chemistry and pharmacognosy। तो ये सारे 4 मेन सब्जेक्ट है। तो फार्माकोलॉजी से 28 MCQ पूछे जाते हैं और फार्मास्यूटिक्स से 38। तो पर्सनली मैंने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मुझे बहुत हार्ड जाता था, तो मैंने उसमें से थोड़े ही टॉपिक किए थे, पर ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था। मैंने फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोग्नोसी से किया था। आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो कि फार्माकोलॉजी से 28, फार्मास्यूटिक्स से 38 एंड फार्माकोग्नोसी से 10, तो 78 अप्रॉक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीपैट में टॉपर भी 300 का स्कोर करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जीपैट क्वालिफाई होना है कम टाइम में। तो आप अराउंड ओपन का कट ऑफ देखोगे फिर भी 200 तक जाएगा। 200 मीन्स आपको ओनली 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हो। 50 क्वेश्चन इसमें से हो जाएंगे। आप 3 सब्जेक्ट अच्छे से करोगे फिर भी आप क्वालिफाई हो सकते हो। तो ऐसे ही आपको ये 4 सब्जेक्ट पे मेन फोकस देना है। आपको जो हार्ड सब्जेक्ट लगता है वो आप लास्ट में करना, पर पहले जो इम्पॉर्टेंट हाईली वेटेज और आपको जो अच्छे लगते हैं वो वेटेज का और वो टॉपिक का आप स्टडी करो। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, डू नॉट स्किप द माइनर सब्जेक्ट एंड टॉपिक, दे विल बी हेल्प टू क्वालिफाई द जीपैट एग्जाम। माइनर सब्जेक्ट में बायोकेमिस्ट्री, फार्मा ज्यूरिस्प्रूडेंस, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी आते हैं। इसमें से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट देखना है, पूरा पढ़ना नहीं है माइनर सब्जेक्ट। माइक्रोबायोलॉजी में स्टरलाइजेशन वगैरह इंपॉर्टेंट है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में शेड्यूल्स, एक्ट्स का कौन से एक्ट कब आया, शेड्यूल्स कौन थे, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये माइनर सब्जेक्ट आपको मेन करना है। पूरा माइनर सब्जेक्ट के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। डे बाय डे ऑल्सो मेक शेड्यूल्स टू रीड टॉपिक्स एंड माइनर सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स। आपको मेजर सब्जेक्ट करते समय आपको बोर हो सकता है, तो आप बीच में माइनर सब्जेक्ट भी कर सकते हो। और मेक योर ओन टाइम टेबल। आपको एक टाइम टेबल बनाना है। तो ऑब्वियसली कॉलेज का भी शेड्यूल रहता है, तो आप संडे और सैटरडे एक दिन की छुट्टी ले सकते हो, सैटरडे को, और अच्छे से आपका टाइम टेबल प्रिपेयर करके आप वो फॉलो कर सकते हो। तो मैंने मेरे टाइम पे गए साल एक टाइम टेबल बनाया था, वो मोस्टली मैं फॉलो करती थी। मोस्टली मैंने फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी का स्टडी किया था। तो वो 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इसलिए मैंने अच्छे से उसका स्टडी किया था। और मैंने पर्सनली खुद के नोट्स भी निकाले थे, जिसका यूज़ मुझे आगे जाके बहुत हुआ और उसमें से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको खुद का ओन टाइम टेबल बनाना है और वो रिवीजन करना है और खुद का टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना है। दिन में आप कितना स्टडी कर रहे हो, 4 से 5 आवर तो आपको मिनिमम स्टडी करना है जीपैट के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, मेक अ रूटीन
to read different topics as per syllabus. Set our own timetable and read various topics for each day. तो आपको रूटीन सेट करना है, डिफरेंट टॉपिक्स आपको लेना है, उसका टाइम टेबल लेना है. आप पहले सिलेबस कॉपी का एक प्रिंट मार लो और प्रिंट मारने के बाद आपको एक कौन सा टॉपिक किया है वो उसमें टिक कर देना. मतलब आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने इतने टॉपिक कवर कर लिए हैं. सेट योर ओन टाइम टेबल. आपको टाइम टेबल फिक्स करना है और टाइम टेबल बनाने के बाद आपको उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉलो करना है. तो टाइम टेबल बना लिया और फॉलो ही नहीं किया तो कुछ यूज़ ही नहीं हो जाएगा. सम टाइम वी गेट बोर्ड ड्यू टू रीड वन सब्जेक्ट इन फुल डे. आपको एक दिन में पूरा एक ही सब्जेक्ट लेके नहीं बैठना है. आपको गैप लेके 2 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, 2 घंटा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया. आपको ब्रेक लेके अलग अलग सब्जेक्ट का स्टडी करना है. सो नेवर डू वन सब्जेक्ट. ओके. आपको होल डे मिक्स ऑफ टॉपिक्स करना है. आपको एक दिन कॉलेज को छुट्टी है तो उस दिन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है. उस दिन आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल बना के हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, अच्छे से टाइम यूटिलाइज करना है. तो नेक्स्ट पॉइंट है समटाइम यू सी अदर टू डूइंग प्रिपरेशन एंड बिकम टेंस एंड वरीड. दूसरा अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है और हमारा अच्छा प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो उसको देख के हमको बहुत टेंशन आ सकता है. तो उसे कम्प्लीटली ये थिंग्स आपको निगलेक्ट करना है, इससे दूरी रहिए. आप खुद का देखो. बट नेवर गेट एंजॉयस एंड स्कैर्ड बाय अदर्स की प्रिपरेशन. आपको चिंता नहीं करना है कि हाँ इसका ज़्यादा हो रहा है प्रिपरेशन और मेरा कम है. इससे आपको और डाउन फील लगेगा. तो आपको खुद का प्रिपरेशन अच्छा करना है. आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो. जब आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं आपको एक्सप्लेन कर रहा है टॉपिक तो ठीक है. अदरवाइज़ आपको स्केयर लगे, चिंता लगे तो ये सब चीज़ें दूर रखना. आप नीचे देख सकते हो 3 स्टूडेंट है जिसकी दिमाग की बत्ती जलाई हुई है. वो अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, कुछ पॉइंट देख रहा है, कॉपी में नोट डाउन कर रहा है, होल फोकस है और वो हैप्पी माइंड से स्टडी कर रहा है. बीच में आप देख रहे हो बहुत सारे बुक्स लेके बैठा है, लिख रहा है पर उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है वो क्या कर रहा है. तीसरा तो ओनली सोच रहा है. तो आपको सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. ऑलरेडी जीपैट के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है तो आपको स्टडी में ज़्यादा फोकस करना है. तो मैं भी पर्सनली पहले सोचती थी ये टॉपिक वो टॉपिक हार्ड है, सोचने में टाइम जाता है. तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको बुक लेना है और अभी से चालू करना है आपका रिवीजन स्टडी. तो नेक्स्ट हम देखते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट आपको कैसे प्रिपेयर करना है. मैंने कैसे किया था. स्टार्ट टू सॉल्व ओल्ड जीपैट पेपर्स टू हेल्प यू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल. आपको ओल्ड जीपैट पेपर करना है. ऐसा नहीं कि उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल इसलिए करना है. आते हैं, आपका नसीब हो तो एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं पर इसके लिए आपको ओल्ड जीपैट पेपर नहीं देखना है. इसके लिए देखना है क्योंकि आप देखेंगे तो वो पैटर्न क्या है, वो कौन से ढंग से आपको क्वेश्चन पूछ रहे हो, किस टॉपिक से पूछ रहे हैं. तो मैंने पर्सनली क्या किया था कि जीपैट का जो क्वेश्चन आ रहा है फॉर एग्जाम कैप्सूल से एक क्वेश्चन पूछा है तो वो कैप्सूल का सपोज चार्ट से आया तो मैंने उधर क्वेश्चन देखा और मेरे बुक में टिक कर दिया हाँ इधर से क्वेश्चन आया तो वो पॉइंट अच्छे से कर लिया. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे और फिर मेरे बुक में उसको हाईलाइट कर दिया और वो पॉइंट मैंने अच्छे से किया था. So habit to solve your old papers give you idea and what type of question asked in previous examination. तो आपको समझ में आ गया होगा. तो नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्व द मिनिमम 50 क्वेश्चन एज पर योर डे. तो आपको मैंने कैसे किया था, मैंने सपोज टैबलेट का स्टडी कर लिया. अच्छा, टैबलेट का स्टडी करने के बाद मैंने फिर टैबलेट के रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है वो सॉल्व करने लगी. तो स्टडी अच्छे से हो जाए ना तो एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाते हैं. तो आपको दिन में 50 एमसीक्यू तो ऑब्वियसली सॉल्व करने ही है. एमसीक्यू प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी. आपको उधर एमसीक्यू सॉल्व करने है ना कि आपको थ्योरी लिखनी है. तो आपको एमसीक्यू और उसके ऑप्शन समझ लेना है अच्छे से. तो वो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा नेसेसरी. टू इम्प्रूव द थिंकिंग एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, टू इम्प्रूव देम डे बाय डे एंड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो आपकी एबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी, डे बाय डे आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और बाय चांस वही क्वेश्चन कुछ आपको जीपैट में भी आ सकते हैं. ऐसा नहीं कि वो नहीं आ सकते. तो आपको अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व करके आपको आपकी डेली
क्या बोलते हैं डेली यूज़ करना है, MCQ सॉल्व करना है, तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। सो आपको टॉपिक वाइज MCQ सॉल्व करना है अच्छे से। मैंने बोला ना, मैंने ऐसे ही किया था, तो आपको ये बहुत आगे जाके चीज़ आपको देखेगी कि हाँ मैंने दीदी का सुना, मैम को सुना और मुझे अच्छा स्कोर आ गया। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको सब्जेक्ट वाइज MCQ मिलेंगे, फुल सिलेबस वाइज MCQ मिलेंगे, गूगल पे मिलेंगे, यूट्यूब पे मिलेंगे, ऑनलाइन बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ होती है, आपके पास बुक होते हैं, उसमें से पूरे MCQ आपको अच्छे से सॉल्व करना है, उसका विद एक्सप्लेनेशन भी देखना है, क्योंकि ओनली MCQ सॉल्व करके कुछ फ़ायदा नहीं, एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट है साइड बाय साइड इवैल्यूएट योर सेल्फ बाय गिविंग टेस्ट। लाइक आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, ऑनलाइन प्री GPAT टेस्ट दे सकते हो, फार्मा क्विज दे सकते हो, GPAT टेस्ट सीरीज़ एंड MCQ सीरीज़। तो मैंने भी उस टाइम में तो कोरोना था, तो मैंने अदर कौन से क्लासेस नहीं लिए थे, तो पर्सनली मैंने GDC की एक MCQ सीरीज़ लिया था, मुझे नाम याद नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और मैं अच्छे से टैबलेट कैप्सूल कौन सा भी स्टडी कर लेती थी, और उसमें से टेस्ट सीरीज़ में जाके मैंने वो टेस्ट देती थी, तो हर रोज़ का ये मेरा शेड्यूल ही हो गया था। तो आप भी टेस्ट सीरीज़, आपके पास बुक्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है MCQ के लिए, तो आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो। और उस टेस्ट सीरीज़ में मैंने टेस्ट सीरीज़ दे दिया, तो बाद में रिटर्न वो टेस्ट सीरीज़ क्या गलत है क्या सही है ऑप्शन आते थे, और उसका गलत हो गया तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आता था, तो मैं एक्सप्लेनेशन रीड करती थी, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा था मेरे लिए। आप भी टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो, मैंने भी दिया था। स्टार्ट रिवाइज GPAT सिलेबस अलॉन्ग विथ MCQ। रिविजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फॉर योर बिफोर एग्जाम। रिविजन इज़ नेसेसरी टू इट रेगुलर। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ ऐसा ही होता था। मैंने कोलॉजी भी थोड़ा हार्ड जाता था, तो मैंने कोलॉजी का क्लासिफिकेशन किया था, और मैंने बोला हाँ हुआ है, और बाद में मुझे याद ही नहीं आ रहा था। तो आपको रिविजन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन एक बार आप पूरा सिलेबस आपने जो किया है वो रात में एक बार रीड कर लेना, तो आपके माइंड सेट हो जाएगा। तो रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आप भूल जाओगे, पूरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा। तो आपको डेली रिवीजन करना है, जो पॉइंट आपने कवर कर लिया है उसका। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेक अ लिस्ट और हाईलाइट दिस टॉपिक कवर ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन सो इजीली यू कैन फाइंड रिमाइंड टॉपिक्स। मैंने आपको पहले भी कहा है, एक सिलेबस का आपके पास एक कॉपी रखिए, आपने जो जो पढ़ा है उसको वो पॉइंट ये हुआ है क्या, हाँ टिक कर दिया, ये हुआ है क्या, टिक कर दिया। तो आप ऐसे करोगे ना स्टार्टिंग टू एंडिंग तक, तो आपको अच्छे से याद रहेगा, हाँ मैंने ये पॉइंट किया। और ये रेगुलर करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा कि मेरे सारे बहुत ज़्यादा टॉपिक पढ़ गए, मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज कर दिया है, तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा। दिस विल बी प्रोवाइड प्रोसेस ऑफ योर स्टडी। या आपको सिस्टमेटिक स्टडी करना ही है, आपको कैसे भी स्टडी नहीं करना है। ऑल्सो हेल्प यूर फॉर रिविजन एंड टॉपिक्स। ये सारा प्रोसेस आपको हेल्प करेगा रिविजन एंड टॉपिक्स के लिए। तो आपके पास सिलेबस कॉपी होनी चाहिए, आपके पास मार्कर भी होना चाहिए, आपने जो जो पॉइंट किए वो अच्छे से टिक कर लेना, मतलब आपके स्टडी में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो हम अब देखने वाला है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मेक सेपरेट नोट्स फॉर क्लासिफिकेशन ड्रग्स एंड फार्माकोलॉजी। आपको फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन ड्रग अच्छे से करना है, हर साल उसमें से क्वेश्चन पूछे गए। मैंने थोड़ा क्लासिफिकेशन नहीं किया था, तो बाद में मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने ये क्लासिफिकेशन क्यों नहीं किया। क्लासिफिकेशन से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल। आप कौन सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, ऐसा एक भी पेपर नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो आपको क्लासिफिकेशन कंपलसरी करना ही है। नेक्स्ट है शेड्यूल ऑफ द ड्रग। आपको शेड्यूल करना है, और फार्माकोस्यूटिक से जो शेड्यूल्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो तो आपको अच्छे से करना है। ऑल्सो मेक अ चार्ट टेबल रिगार्डिंग। बुक में जो चार्ट है, फॉर एग्जांपल स्टरलाइजेशन, ऐसे बहुत सारे चार्ट्स है, तो वो चार्ट्स, स्टोरेज ऑफ द कंडीशन, वो चार्ट्स में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। एक बार आप थ्योरी थोड़ा कम रिवाइज करो, और पर चार्ट और क्लासिफिकेशन ज़रूर करना। और जिसको केमिस्ट्री करना है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर अच्छे कर ले। नेम रिएक्शन, मेरे टाइम में 3 क्वेश्चन आए थे नेम रिएक्शन, और मैंने सारे कर लिए थे, तो मेरा पूरा 3 में से 3 करेक्ट आ गया था। तो नेम रिएक्शन। ऑल्सो आपको
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, बायोलॉजिकल सोर्स, इसका यूज़, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ हर्कल, फार्माकोग्नोसिस से करना है। तो ये सारे मेरी स्ट्रैटेजी थी। मैंने अच्छा स्कोर किया। होप सो आप 2023 और कौन सा भी ईयर हो वो यूज़फुल ही रहने वाला है वीडियो, तो आप ये ऐसा प्लान कर सकते हो। तो आपको कुछ और क्वेश्चन होंगे जीपैट रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। और मेरा टाइम टेबल क्या था, मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था कि नहीं, ये बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आपको इससे रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए, आपको स्टडी रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए हो, मेरा टाइम टेबल, मैंने क्रैश कोर्स किया था कि नहीं, इसके रिलेटेड कुछ भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस पे ऊपर वीडियो बना दूँगी। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो थैंक यू फॉर दिस, आपने मेरा फुल वीडियो देखा, थैंक यू सो मच।